अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। आजकल सोशल मीडिया पर लोग सरकार वारिस पाक के बारे में बताते हैं कि वो कभी नमाज नहीं पढ़ी और उन्होंने कभी हज नहीं किया, तो ये लोग हमें ताना देते हैं, तो बताइए। जैसे हम लोगों को जो चराग पंजतन वारिस आलम नवाज मिले हैं, ये कोहिनूर हैं, जिससे हर एक से इसकी चमक बर्दाश्त नहीं होती है। सोशल मीडिया आज वो एक माध्यम बन गया है कि जिसकी असल का पता करना हो उसे उसका पेज खोल के देख लीजिए, उसके डीएनए का पता चल जाएगा। मुसलमानों को यही नहीं है, इस भूल में पड़े हैं, पता नहीं किस भूल में पड़े हैं कि जिन पर दरूद भेज रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, उन्हीं पर अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं। पता नहीं कौन से इनके पास टीवीसीसी कैमरे थे जहां इन्होंने देख लिया कि हुजूर पुरनूर चराग पंजतन ने नमाज नहीं पढ़ी, और जबकि नमाज की हालत ऐसी है, क्योंकि मैं इनमें से किसी की बात को तस्लीम नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि जो आई विटनेस हैं, जो उनके खादिमे खास हैं, बेदम शावारसी, अवगत शावारसी, रहीम शावारसी, फैजुल शावारसी, ये लोग उस वक्त बाहयात में थे जब सरकार ने 7 अप्रैल 1905 को इस दौरे फानी से रूपोश हुए हैं, तो हम विटनेस इनकी मानेंगे। बेदम शाह साहब लिखते हैं, अब आप लोग कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते थे, मैं एक किताब है हमारे यहाँ, उसे मिशकाते हक्कानिया कहते हैं। ये सन 1919 में पहला एडिशन इसका शाया हुआ। सन 1905 में मेरे पीर वारिस से कुल ने पर्दा फरमाया है। 13 साल जो कंस्ट्रक्शन आप बिल्डिंग खूबसूरत देख रहे हैं मेरे वारिस का आस्ताना यहाँ तक, इसको 13 साल का करीब करीब वक्फा लगा। तो सन 1918 में ये कंप्लीट हुआ। तो ये हुआ कि सरकार वारिस पाक के कौल को यकजा किया जाए ताकि इसको एक किताब की शक्ल में। तो उसमें बेदम शाह, फैजुल शाह, अवघट शाह, रहीम शाह जो खिदमतें खास में रहते थे, उनकी मैं जबानी इसी तो मिशकाते हक्कानिया की आपके हवाले करता हूँ। मैं इसके आगे किसी की गवाही और किसी की विटनेस नहीं चाहता, क्योंकि इतनी विटनेस काफी है। और सबसे मेन चीज समझ लीजिए, जो शरीयत का पाबंद नहीं होगा वो वली अल्लाह नहीं हो सकता, और जो आले रसूल हो वो नमाज तर्क करे, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं आपको कुछ हवाले देता हूं। मिशकात हक्कानिया पेज नंबर 25, इसमें लिखते हैं कि मौलवी रौनक अली साहब पैतेपुरी अपने जद्दे बुजुर्गवार मौलवी कदीर अली साहब मरहूम मकफूर की रिवायत लिखते हैं कि हुजूर अनवर पहली मर्तबा जब पैतेपुर तशरीफ लाए थे तो आप 3 दिन का रोजा रखते थे, 3 दिन का रोजा, और उसके बाद जब आप रोजा अफ्तार करते थे तो अरवी उबली हुई आधी, वो भी बिना नमक की। फिर कुछ दिन के बाद आज 7 दिन का रोजा रखते थे। किताबों में लिखा है कि औसतन 4 आलू, वो भी बिना नमक के, आप अफ्तार में लेते थे, सहरी आप नहीं करते थे। 3 दिन और 7 दिन का जो रोजा रखेगा, क्या रोजा बिना नमाज के हो जाएगा? तो ये सारी दलीलें हमारे पास मौजूद हैं, हमें और इसकी दलील देने की जरूरत नहीं है, जिसमें साफ लिखा है कि हमने अरसे दराज तक हुजूर पुरनूर को किसी किस्म का अनाज वगैरह तनावुल फरमाते नहीं देखा। बाज रवायात से 25 साल की उम्र तक और बाद से इससे ज्यादा उम्र तक आपने रोजों के पाबंद रहे। हमेशा आपके शिकम मुबारक पर रुमाल कसा देखा। ये नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि ये जिहाद बिन नफ्स है। अब इसमें एक जगह लिखा है, इब्तिदान आप शब भर कलाम मजीद। आप समझ लीजिए कि जो लोग ये उंगली उठा रहे हैं कि सरकार वारिस पाक ने नमाज नहीं पढ़ी, मैं उनके पेश नजर कर रहा हूं, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का ईमान खत्म हो चुका है जो आले रसूल पर उंगली उठा रहे हैं। इब्तिदा में आप शब्बर कलाम मजीद और नवाफिल पढ़ने के आदी थे। जब नवाफिल नहीं छोड़ रहा मेरा पीर, तो फराइज के लिए कैसे आप? कम से कम अब अपने अक्लों को खोलिए। ये अहले बैते अतहार से दुश्मनी का मजाहिरा इस तरह न कीजिए। इसमें लिखा है कि नवाफिल पढ़ते थे, इस्तराहत नहीं फरमाते थे, मतलब आपको कभी बिस्तर पर आराम करते रात में नहीं देखा गया। 36 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक आपको कभी बवक्ते शब रात में आराम करते नहीं देखा गया, या किसी से बात करते हुए भी नहीं देखा गया। गोया के तमाम शब आप नवाफिल खड़े होकर पढ़ते थे, आपके पैर सूज जाते थे। तो एक बार बेदम शाह साहब वाचिन का हुजूर, आप इतने जो है नवाफिल खड़े होकर पढ़ते हैं, लंबी लंबी तिलावत करते हैं। तो जब सरकार सलाम फेर चुके, फरमाया सुनो, हमारे नाना कहीं रहे कि जब नमाज बंदा पढ़ता है तो अल्लाह और बंदे के बीच में जो राबता होता है उससे ज्यादा कहीं कुर्बत नहीं होती। तुम क्या चाहते हो? मेरे रब से और मेरी दूरी बढ़ जाए? अल्लाह हो गनी। ये कौन है? ये सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का लाल है, जिसको दूरी पसंद नहीं, जो नवाफिल नहीं छोड़ रहा। आप कह रहे हैं कि फर्ज छोड़ रहा है। ये
कुछ की चीजें आपके हवाले करी हैं।